नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी बन गई है। केजरीवाल की पार्टी, जो कि आम जनता को ये झांसा देकर सत्ता में आई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी, उस पार्टी की पोल खुल गई है। उस पार्टी पर हर रोज की तरह नए घोटाला बम फूट रहे हैं। यूं तो इन घोटालों की बुनियाद केजरीवाल और उनके नेताओं की ओर से पहले ही रख दी गई थी, लेकिन उन घोटालों की पोल अब जाकर खुल रही है, ऐसे समय में जब दिल्ली एमसीडी चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे में अब केजरीवाल और उनके नेताओं को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन। इन सभी की मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पर अब कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या इसे कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी? घोटालेबाज नेताओं की जवाबदेही किसकी? सत्येंद्र जैन को क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल? क्या सत्येंद्र जैन के पास है केजरीवाल का कोई सीक्रेट? ईडी के वीडियो से कैसे बढ़ेगी केजरीवाल की मुसीबत? केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली की जनता भी शक भरी निगाह से देखने लगी है। देखे भी क्यों ना, एक के बाद एक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बेनकाब हो जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को भी झटके पर झटके लग रहे हैं। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें वैभव जैन और अंकुश जैन को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। सुनवाई के फैसले में विशेष जज की ओर से कहा गया कि तीनों की जमानत याचिका रद्द की जाती है। आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये कहकर जमानत मांगी थी कि उन्हें लंबे समय तक रखने से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपको बता दें कि जैन दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन पर फैसला 16 नवंबर को आना था, लेकिन उस वक्त वे तैयार नहीं हुआ था। विशेष जज विकास धूल ने फैसला देने से पहले सभी आरोपियों और ईडी के तर्क सुने। आपको ये भी बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और 8 फर्मों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने इस चार्जशीट को हाल ही में संज्ञान में लिया। अक्टूबर में जमानत पर बहस के दौरान सत्येंद्र जैन ने तर्क दिया था कि उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि वे मंत्री हैं, नहीं तो उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता। ईडी ने उनके खिलाफ साल 2017 में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 फर्मों में पैसे में हेराफेरी की थी। आरोप यह भी है कि सत्येंद्र जैन ने अपने ही कोलकाता की कंपनी के जरिए हवाला कांड किया और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं ईडी सूत्रों के मुताबिक 57 साल के जैन ने सवाल जवाब के दौरान गोलमोल जवाब दिए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली ऑफिस से हिरासत में लिया गया। अब वे मंगलवार को कोर्ट के सामने फिर से पेश होंगे। ईडी ने प्राविधिक रूप से अंकिचिन डेवलपर्स, इंडो मेटल इम्प्लेक्स, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस, मंगलियातन प्रोजेक्ट्स, जेजे आइडल एस्टेट, स्वाति जैन, सुशील जैन और इंदु जैन की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्ति अटैच की थी। इससे पहले सीबीआई ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति का केस दर्ज किया था। साल 2018 में ईडी ने उनके इस केस के सिलसिले में पूछताछ भी की थी। वहीं सत्येंद्र जैन का नाम सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में ही नहीं आया, बल्कि तिहाड़ जेल मामले में भी केजरीवाल के नेता बुरे फंस गए हैं। अब तिहाड़ जेल मामले में केंद्रीय कारागार तिहाड़ जेल नंबर 7 में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का एक साथ दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। ईडी ने इस जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल के अधिकारियों की मिलीभगत से सुविधाएं लेने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद जेल नंबर 7 के जेल अधीक्षक अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया। वहीं नए अधीक्षक के तौर पर जेल नंबर 5 के जेल अधीक्षक अशोक रावत को जेल नंबर 7 की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन के आदेश के मुताबिक तिहाड़ जेल नंबर 7 में तैनात डिप्टी जेलर हंसराज सिंह को जेल नंबर 7 से जेल नंबर 12, डिप्टी जेलर श्रीमती संगीता चौहान को जेल नंबर 7 से जेल नंबर 10 में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही जेल में तैनात 3 सहायक अधीक्षक स्तर के अधिकारियों समेत 7 हेडवार्डर और 19 हेडवार्डर्स का भी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। इनमें से ज्यादातर लोगों को यमुना पार की जेल में ट्रांसफर किया गया है। इस मामले में विवाद तब खड़ा हुआ था जब ईडी ने दिल्ली की एक कोर्ट के सामने दस्तावेज और एक वीडियो पेश कर आरोप लगाया था कि इस जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जेल अधिकारियों के साथ मिली भगत कर अवैध रूप से सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ईडी का आरोप था कि जेल की बैरक में बंद सत्येंद्र जैन को बकायदा मसाज सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए ईडी ने एक वीडियो भी जेल के सामने
पेश किया था। साथ ही 1989 बीएच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय बेनीवाल को नए जेल महानिरीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अब इस मामले में जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तिहाड़ जेल नंबर 7 के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया है। यानी कि अब जेल नंबर 7 में कुल मिलाकर नया स्टाफ जेल भेजा गया है। माना जा रहा है कि इस मामले में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस या केंद्रीय जांच ब्यूरो नया मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी के घोटालेबाज नेताओं की लिस्ट यही खत्म नहीं होती है। इस भ्रष्ट सूची में नाम शामिल है मनीष सिसोदिया का और खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का भी। दरअसल करोड़ों का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में सामने आया था। इस घोटाले ने जनता के भी होश उड़ा दिए थे, क्योंकि ये पैसा लोगों से ही लूटा गया था। शातिर तरीके से जनता के साथ साथ सरकारी सिस्टम को भी घुन लगाया और ऐसा खेल खेल दिया गया जिसमें ईमानदारी का ढोल पीटने वाले केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा। एक के बाद एक विभाग में पकड़े जा रहे घोटाले से केजरीवाल खुद भी सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए थे। केजरीवाल पर भी सवाल सुलगने लगे थे। वहीं केजरीवाल के खासतम खास मनीष सिसोदिया पर तो सीबीआई का शिकंजा ही कसा हुआ है और शराब घोटाला मामले में सिसोदिया के करीबी ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में सरकारी गवाह बनाने के सीबीआई के कदम को मंजूर कर लिया। सीबीआई ने अरोड़ा को मामले में सरकारी गवाह बनाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। यानी कि अब केजरीवाल और उनके मंत्रियों की पोल खुल चुकी है और हर सुबह का नया सूरज उनके लिए नई नई मुसीबतें लेकर आता है। इस सब के बाद केजरीवाल के चेहरे से शराफत का नकाब उतर चुका है और उनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।